नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी। आप देख रहे हैं देश का बढ़ता है न्यूज चैनल। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कोरोना ग्रांट के इस्लाम नगर में आने पर भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अखिलेश यादव को गौ तस्करों को बढ़ावा देने एवं उनको संरक्षण देने के लिए सिद्धार्थनगर में उनका आगमन हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि 2004 में यूसुफपुर चौराहे पर इंद्रजीत यादव की हत्या हुई थी और इस हत्या पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके सरकार के लोग इन हत्यारों से मिलने आई थी और इन हत्या करने वालों को 25,000 देने की घोषणा की थी। आज इनके पास कोई विचारधारा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इन लोगों को मथुरा जाकर भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उनका आगमन केवल मुसलमानों के तुष्टीकरण करने का हुआ है। अब इनके हाथ से मुस्लिम जनता भी निकल रही है, मुस्लिम नेता भी निकल रहे हैं और वह पुलिस के मनोबल को गिराने का कार्य कर रहे हैं। अखिलेश यादव ट्विटर के नेता हैं। काशी के ज्ञानव्यापी मंदिर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही राम मंदिर की तरह ज्ञानव्यापी मंदिर भी बनेगा, इसी तरह से मथुरा और आगरा भी बनेगा। उत्तर प्रदेश राम राज की तरफ बढ़ रहा है। मुगलों ने हिंदू राजाओं द्वारा बनाए गए इमारतों पर अपना नामकरण करवाकर इस्तेमाल किया। आने वाले समय में यह सब कुछ अपने मूल रूप में आएगा। बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी सोच के गौ तस्करों को बढ़ावा देने के लिए, संरक्षण देने के लिए आज उनका आगमन हुआ है। मैं आज यही सोच रहा था कि 2004 में यूसुफपुर चौराहे पे इंद्रजीत यादव साहब यादव की हत्या हुई थी और उस समय भी इन्हीं की सरकार थी। पिताजी इनके मुख्यमंत्री थे और इनके चाचा हत्यारों से मिलने आए थे। 25-25 हज़ार रुपये हत्या करने वालों को दिया था। ये आज इनका कोई उद्देश्य नहीं रह गया, कोई विचारधारा नहीं रह गई। इनको तो मथुरा में जाकर के भगवान कृष्ण के मंदिर पे, चूँकि वहाँ भी एक अभियान चल रहा है, वहाँ अगर ये खजड़ी बजा कर के भगवान श्री कृष्ण का जाप करते तो इनका कल्याण हो जाता। आज वो आए तो इस्लाम नगर, लेकिन उन्होंने पूरे देश, प्रदेश और दुनिया की बात किया। जैसे लग रहा था कि लखनऊ में कोई इनका सुनने वाला नहीं था, इस्लाम नगर में ही इनका सुना जाएगा। आज का आना पुलिस प्रशासन का मनोबल गिराने का इन्होंने एक प्रयास किया है। चूँकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में सरकार चल रही है, ये सारा का सारा विपक्ष मुद्दा विहीन होता जा रहा है। ऐसी घटना में मैं समझता हूँ कि बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत सारी घटनाओं में इनको प्रदेश में दौरा करना चाहिए। इस्लाम नगर की घटना से यह सिद्ध हुआ इनका आगमन कि यह पुनः मुस्लिम तो घनघोर मुस्लिम तुष्टीकरण करके, चूँकि ये जान रहे हैं कि मुसलमान भी मेरे हाथ से निकल रहा है, आजम खान भी निकल रहे हैं, अन्य मुस्लिम नेता भी निकल रहे हैं, तो ये इसीलिए तुष्टीकरण सांप्रदायिक स्थिति उत्पन्न करने के लिए आज इस्लाम नगर में इनका आगमन हुआ। लेकिन एक बात उन्होंने कहा है कि आज की डेट में जितने भी कस्टोडियल डेथ हुए हैं, जितने भी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर हुए हैं, ये सब भाजपा के इशारे पे हो रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो आरोप उनको लगाना है। आजकल वो ट्विटर पर पिछले 5 साल जब योगी जी मुख्यमंत्री थे तो अपने दरबे के बाहर नहीं निकले थे। इस बार उनके ट्वीट पर 5-7 घटनाओं का प्रतिदिन उल्लेख किया जाता रहा है। चूँकि ये ट्विटर नेता हो चुके हैं, लोगों ने समझाया होगा कि नहीं, सड़क पे नहीं निकलेंगे तो आपकी राजनीति पिछले बार की तरह समाप्त हो जाएगी। चूँकि अब उत्तर प्रदेश और देश राम राज्य की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो और ज्ञान वापी का जो हश्र होता दिख रहा, मथुरा, ताजमहल, ये सारी स्थितियाँ अगर ये सड़क पे नहीं आएंगे, देखिए अब कुछ दिन बोल लेने में किसी को दिक्कत तो है नहीं। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज विधानसभा में उन्होंने 3 सभाएं किया। अपनी बिरादरी में भी उनका कितना असर था ये आप लोगों ने देख लिया है। वो हैदराबाद में संसद के अंदर और संसद के कंपाउंड में प्रेस ब्रीफिंग में कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी उनका ना उनको जनता गंभीरता से लेती है, ना उनके मुसलमान उनको गंभीरता से लेते हैं। ज्ञान वापी सिद्ध हो रहा है, जल्दी ही भगवान राम की तरह वह भी बनेगा, हमारा मथुरा भी आएगा। देखिए, हमारी जितनी भी पुरातन भवनें हैं, चाहे ताजमहल ही ले लीजिए, ये सब धीरे धीरे क्लियर होगा। मैंने कहा ना, राम राज्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये जितनी भी बिल्डिंगें हैं
इन्होंने अपने यहाँ क्यों नहीं बना, अरब में क्यों नहीं बना लिया, सऊदीया में क्यों नहीं बना लिया, ईरान में क्यों नहीं बना लिया, इराक में क्यों नहीं बना लिया? यहीं ताजमहल बनाना था, यहीं लाल किला बनाना था, यहीं कुतुब मीनार बनाना था। ये सब हमारे हिंदू राजा महाराजाओं के बनाए हुए थे। मुगल कालीन समय में इन लोगों ने अपना अधिकार बना करके अपना नाम दे दिया और उसको 7वें अजूबे में शामिल कर दिया। आने वाले वर्षों में इंतज़ार करिए, वो सब कुछ पुनः अपने मूल रूप में स्थापित होगा।